हेलो दोस्तों, कैसे हो? एकदम मस्त है जी। एकदम बढ़िया सभी के सभी। तो लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने क्या देखा था? बेसिक इन्फॉर्मेशन ही देखी थी केमिकल बॉन्डिंग के रिगार्डिंग। ठीक है, उसमें बेसिक इन्फॉर्मेशन में क्या क्या देखा था हमने? एक तो ऑक्टेट रूल कंप्लीट कर लिया था वहाँ पे। ठीक है जी, ऑक्टेट रूल कंप्लीट किया था मेजरली, और कुछ माइनर टॉपिक भी हमने वहाँ पे देखे थे। आज हम क्या देखने वाले हैं? आज कुछ माइनर टॉपिक जो लास्ट वीडियो लेक्चर में हमारे रह गए थे, उनको आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो आज हम क्या डिस्कस करेंगे? आज के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि एक तो बॉन्ड लेंथ के बारे में डिस्कशन करेंगे, बॉन्ड लेंथ के बारे में डिस्कशन करेंगे। और एक जो आपके सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आपको, एमओ डायग्राम, सॉरी, एमओ एमओ थोड़ी, फॉर्मल चार्ज जब निकालते हैं आप, जब आप फॉर्मल चार्ज निकालते हैं, जब आप फॉर्मल चार्ज निकालते हैं तो वहाँ पे आपको जो स्ट्रक्चर होती है वो कैसे फॉर्म होती है वो पता करना है। वो देखना है कि स्ट्रक्चर जो फॉर्म होती है उसमें कितने बॉन्ड होंगे, उसमें कितने जो आपके डॉट स्ट्रक्चर होंगी वो कितनी होंगी। डॉट होते हैं ना, जो डॉट, सॉरी, जो डॉट होते हैं, जैसे ये CH4 है, ठीक है, CH4। तो यहाँ पे किसी पर भी मैंने एक भी डॉट नहीं लगाया है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कार्बन का क्या हुआ है, यहाँ पे कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है। कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हुआ है, नहीं हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8 8 इलेक्ट्रॉन हुए कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन में। और हाइड्रोजन क्या करते हैं? हाइड्रोजन अपने जो वैलेंस शेल में है वो डबलेट कंप्लीट करते हैं। डबलेट, डबलेट बोल दीजिए, डबलेट बोल दीजिए, ठीक है। डबलेट कंप्लीट करते हैं मतलब कि हाइड्रोजन क्या चाहता है कि अपने वैलेंस सेल में 2 इलेक्ट्रॉन कर ले। तो हाइड्रोजन के वैलेंस सेल में कितने हो गए? 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसे आप ऐसे बना सकते हो, इसे आप ऐसे बना लो, इसे ऐसे, इसे ऐसे, और इसको ऐसे आप बना सकते हो, ठीक है। ये CH4 की स्ट्रक्चर होती है, ठीक है जी। तो ये क्या हो गया आपके पास कि कैसे स्ट्रक्चर देखनी है, वो चीज़ आज के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या फॉर्मल चार्ज में जो स्ट्रक्चर हम बनाते हैं वो कैसे बनाते हैं, उस चीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि मैंने ये 4 बॉन्ड बना दिए, तो ये 4 बॉन्ड ही कैसे बने, ठीक है जी। इन चीज़ का भी पता होना चाहिए ना। जैसे आपका जो फर्स्ट एग्जाम्पल है वही है O3, सबसे जो फेमस एग्जाम्पल है आपका O3, ठीक है जी। अब ये O3 है, इसमें कितने बॉन्ड होंगे? क्योंकि 3 ऑक्सीजन है, वो तो दिख रहा है हमें, 3 ऑक्सीजन है, लेकिन तीनों ऑक्सीजन में किस प्रकार ये बॉन्डेड होंगे, कि क्या ये डबल बॉन्ड से बॉन्डेड है, ये सिंगल बॉन्ड से बॉन्डेड है, यहाँ पे कौन किस बॉन्ड से बॉन्डेड है, सिंगल बॉन्ड से है, डबल बॉन्ड से है, ट्रिपल बॉन्ड से है, वो चीज़ कैसे पता लगेगी? तो उस चीज़ का पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं वो दिखाते हैं अब आपको। सबसे पहले प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन लिखेंगे, फिर हम लिखेंगे रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन, रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सर प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं? प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन निकालते हैं जैसे आपके पास क्या है O3, मतलब कि अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, कैसे, ओ तीनों है यहाँ पे, ठीक है, 3 ऑक्सीजन है, तो मैंने 3 ऑक्सीजनों को अलग अलग लिख लिया है यहाँ पे। अब मैं क्या लिख रहा हूँ? प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन, मतलब कि कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो ऑक्सीजन के वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? ऑक्सीजन कौन से ग्रुप का एलिमेंट है? 16 ग्रुप का। तो 16 में लास्ट में क्या रहा है? 6, तो इसके वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन कितने हुए? 6। तो एक ऑक्सीजन के वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन 6, सेकंड में भी 6 एंड थर्ड में भी 6, टोटल कितने हो गए? 18। टोटल कितने हो गए? 18 इलेक्ट्रॉन, ठीक है जी। टोटल आपके पास 18 इलेक्ट्रॉन। अगर रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन की बात करूं, हम पढ़ रहे हैं क्या? ऑक्टेट रूल, ठीक है। यहाँ पे जो भी मैं आपको ये कंपाउंड बता रहा हूँ, जो भी मॉलिक्यूल बता रहा हूँ, जिनके लिए ये बॉन्ड किस प्रकार बनेंगे, मतलब कि 3 ऑक्सीजन के मध्य कैसे बॉन्ड बनेंगे, तो वो जो ये मॉलिक्यूल है वो सभी क्या करेंगे? ऑक्टेट रूल को फॉलो करेंगे। उनके लिए ही ये ट्रिक है, ठीक है जी। और कहीं मत लगा देना आप इसे, और कहीं लगा दिया तो मेरा कुछ नहीं होगा, बस आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, आंसर गलत हो जाएगा उसका। तो जो कह रहा हूँ वहीं पर ही लगाना, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, ये चीज़ और याद रखना कि फॉर्मल चार्ज में जितने भी आपके एग्जाम्पल हैं बुक में, NCERT में, वो सारे ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हैं। तो वहाँ पे आप इनको लगा सकते हैं, वहाँ पे इस मेथड को आप लगा सकते हैं। तो बेझिझक इस मेथड को लगाना है। तो रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन मतलब कि जो ऑक्सीजन है उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन आपको पता है कि कोई भी एटम जो है क्या करना चाहता है? अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है, मतलब कि इसको रिक्वायर्ड कितनी है? इसको 8 की जरूरत है, लेकिन H है। लेकिन अपन क्या निकाल रहे हैं? रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन, मतलब कि एक ऑक्सीजन को कितने होने चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए एक ऑक्सीजन के पास। तो 8 + 8 + 8 कितने हो गए? 24 इलेक्ट्रॉन। अब क्या करना हमें? रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन माइनस प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन, रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन माइनस प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन कितने थे आपके पास? 24 माइनस 18, इसको घटाएंगे तो 6 इलेक्ट्रॉन आपके पास आ जाएंगे, ठीक है। कितने आ गए? 6 इलेक्ट्रॉन आ गए। तो अब ये जो जितने इलेक्ट्रॉन आए हैं उसका अगर हाफ करेंगे आप, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है अगर उसका हाफ करेंगे तो यहाँ पे आपके पास नंबर ऑफ बॉन्ड आ जाएगा। 3 बॉन्ड्स यहाँ पे बनेंगे, ठीक है, नंबर ऑफ बॉन्ड आ जाएंगे। 3 बॉन्ड्स यहाँ पे बनने वाले हैं तीनों ऑक्सीजन के मध्य में। तो यहाँ पे अपन अब इसकी स्ट्रक्चर देख लेते हैं। 3 ऑक्सीजन है अपने पास, ठीक है। अब यहाँ पे एक, इसको ऊपर लिख लेते हैं, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड आ गया, ठीक है जी। यहाँ पे एक डबल बॉन्ड आ गया और यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड आ गया। अब देखो, अब यार यहाँ पे कैसे देखना है अपन को भी डॉट लगेंगे या नहीं लगेंगे, वो चीज़ इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, क्योंकि ये चीज़ समझ नहीं आती है। तो देखो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन क्या करना चाहता है? अपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन करना चाहता है अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल। तो यहाँ पे कितने हैं? ऑक्सीजन से कितने बॉन्ड बन रहे हैं? 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, मतलब कि कितने इलेक्ट्रॉन हो गए इसके पास? 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। एक बॉन्ड का मतलब क्या होता है?
एक बॉन्ड का मतलब दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि एक बॉन्ड का फॉर्मेशन कब होता है, जब दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है जी। दो इलेक्ट्रॉनों से ही एक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, वो चाहे अब शेयरिंग के द्वारा हो या फिर आपका कोऑर्डिनेशन बॉन्ड हो, ठीक है जी। चाहे एक ही एटम के द्वारा वो इलेक्ट्रॉन दिए जा रहे हो या फिर दोनों एटम्स के द्वारा एक एक इलेक्ट्रॉन दिए जा रहे हो, वो मैटर नहीं करता है। मैटर क्या करता है कि दो इलेक्ट्रॉन होना चाहिए जब भी बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, एक इलेक्ट्रॉन से कभी भी बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो मतलब ये वाला ऑक्सीजन जो है, इसको मैं O1 बोल देता हूँ। O1 जो है कितने बॉन्ड बना रहा है, 3 बॉन्ड। तो 3 बॉन्ड मतलब कि टोटल इसके पास वैलेंस शेल में कितने हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन। तो और ये ऑक्सीजन क्या करना चाहता है अपना ऑक्टेट कंप्लीट, तो 6 तो इसके पास हो गए और ये 7 और 8, ठीक है जी। ये पता लग गया। अब ये डॉट कैसे लगे, डॉट इसलिए लगाए जाते हैं क्योंकि इसके वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को 8, वैलेंस शेल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 करने के लिए, ठीक है। अगर वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे फिर अपन डॉट नहीं लगाएंगे। यहाँ पे वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं हो रहे थे, 2 4 6 ही हो रहे थे, तो 6 तो हो गए, 7 और 8 कंप्लीट करने के लिए मैंने 2 डॉट लगा दिए यहाँ पे, ठीक है जी। ये चीज समझ आ गई। उसके बाद देखो इस ऑक्सीजन को देखोगे तो इस ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बना रहा है, ये 2 बॉन्ड, 1 और 2। तो इसके वैलेंस शेल में कितने हो गए इलेक्ट्रॉन, 4, और कितने रह रहे हैं, 8 होने के लिए 4 और चाहिए, तो मैंने 4 डॉट और लगा दिए यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या आ गया, ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है जी। ये डॉट समझ आ गया। ये डॉट क्या लगाया मैंने, ये डॉट इसलिए लगाया क्योंकि इस ऑक्सीजन, ये जो ऑक्सीजन है वो कितने बॉन्ड बना रहा है, 2 बॉन्ड। 2 बॉन्ड मतलब कि कितने हैं वैलेंस शेल में, 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। 4 इलेक्ट्रॉन ये रहे ना, 1 2 3 4, 4 तो है और 4 मैंने और लगा दिए, क्यों, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, ठीक है जी। यहाँ पे देखो ये वाला ऑक्सीजन जो है आपका, ये एक बॉन्ड बना रहा है, तो मतलब कि इसके वैलेंस शेल में कितने हैं, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। अभी मेरे कितने करने हैं, 8 कंप्लीट करने हैं, तो यहाँ पे 6 डॉट मैं लगा दूंगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या है आपके पास, O3 स्ट्रक्चर है, O3 की स्ट्रक्चर है, ठीक है। कैसे बनती है फॉर्मल चार्ज, अब आप इसमें इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है जी। फॉर्मल चार्ज इजीली निकाल सकते हैं। लास्ट वीडियो लेक्चर्स में मैं ये सारी चीज़ें बता चुका हूँ, फॉर्मल चार्ज कैसे निकालते हैं, ठीक है। एमओ कॉन्फिगरेशन कैसे निकालते हैं, ये सारी चीज़ें बता चुके हैं। तो ये चीज़ समझ आई या नहीं है। सबसे पहले क्या करना है आपको, प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन मतलब कि जो भी आपके पास एटम है, जो ये मॉलिक्यूल है उसके जो एटम है उनको अलग अलग लिख लेना है आपको पहले, ठीक है। उनको अलग अलग लिखने के पश्चात फिर अपन प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन मतलब कि ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6। इधर इस ऑक्सीजन में भी 6, इधर इस ऑक्सीजन में भी 6, मतलब टोटल नंबर ऑफ प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 18। उसके बाद रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन क्या करना चाहता है, 8, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है, तो 8 + 8 + 8 24 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे रिक्वायर्ड। फिर अपन क्या करना है, रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन में से प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन घटाने, वहां पे अपन को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्राप्त होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन। और अगर उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ बॉन्ड्स आ जाएंगे, ठीक है। 3 बॉन्ड बनेंगे यहाँ पे, तो 3 बॉन्ड मैंने इस प्रकार बना दिए यहाँ पे, ठीक है जी। 3 बॉन्ड मैंने इस प्रकार बना दिए हैं और फिर ये मैंने आपको बता दिया डॉट कैसे लगाएं, ठीक है जी। क्या चीज़ समझ आई। एक सेकंड एग्जांपल और ले लेते हैं जिससे और क्लियर हो जाएगा आपको। CO3 2 नेगेटिव, एक एग्जांपल और ले लेते हैं, CO3 2 नेगेटिव। CO3 2 नेगेटिव। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ, एक कार्बन है आपके पास, एक ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन है, ठीक है जी। ये इस प्रकार आपके पास 4 क्या हैं, एटम्स हैं। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ किसकी, प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन की, प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन, तो वो देखेंगे आप यहाँ पे कार्बन के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 4, ऑक्सीजन में 6, इस ऑक्सीजन में 6, इस ऑक्सीजन में 6, और यहाँ पे 2 नेगेटिव का भी +2 आ जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे पॉजिटिव होगा तो यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। -1 या -2 जो जितना भी यहाँ पे चार्ज होगा पॉजिटिव में, उतना यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। अगर यहाँ पे नेगेटिव में चार्ज है तो उतना ही यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा। क्यों होता है सर, क्योंकि नेगेटिव क्या दर्शाता है, नेगेटिव ये दर्शाता है कि उस एटम ने क्या किया है, बाहर से एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है। तो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया तो उसको ऐड करना पड़ेगा ना, उसको ऐड करना पड़ेगा। अगर मैं टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट कर रहा हूँ तो मेरे को वो इलेक्ट्रॉन भी काउंट करना पड़ेगा जो बाहर से मैंने लिया है। और जब बाहर से अपन कोई भी एटम अगर दूसरा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तो उस पर नेगेटिव चार्ज आता है, ठीक है। कोई भी अगर एटम है वो अगर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है तो उस पर नेगेटिव चार्ज आता है। अगर 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, अगर 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है तो 8 2 नेगेटिव आता है, ठीक है। तो अगर आपके पास 2 नेगेटिव या नेगेटिव अगर कोई भी नेगेटिव स्पीशीज होती है, अगर एनायन होता है तो वहां पे क्या होगा, पॉजिटिव लगेगा, ठीक है जी। ये चीज समझ आ गई, ठीक है। पॉजिटिव, अगर यहाँ पे पॉजिटिव होता, जैसे CO3 2 पॉजिटिव होता तो यहाँ पे -2 लिखता मैं, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन जा चुके हैं। पॉजिटिव ये दर्शाता है कि आपके एटम से 2 इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं, अगर 2 पॉजिटिव हुआ तो, ठीक है। ये चीज समझ आ गई। तो प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन कितने हो गए टोटल, 24 इलेक्ट्रॉन आपके पास प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन होगा। रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन की अगर मैं बात करूं, रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन, कार्बन 8 करना चाहता है, ये भी 8 करना चाहता है भैया, ये भी 8 करना चाहता है, ये भी 8 करना चाहता है, और 32 32 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। कंप्लीट 32 इलेक्ट्रॉन। अगर इसे क्या करना है अपन को, रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन माइनस प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 32 - 24 कितना हुआ, 8 इलेक्ट्रॉन। बॉन्ड की अगर हम बात करूं तो 8/2, 4 बॉन्ड्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, ठीक है। 4 बॉन्ड्स देखने को मिलेंगे। कैसे देखेंगे, देखो CO3 2 नेगेटिव, ठीक है। इस प्रकार आपको ये देखने को मिलेगा।
4 बॉन्ड हो गए। आप चाहे डबल बॉन्ड यहाँ कर लो, यहाँ सिंगल सिंगल कर लो, चाहे ये वाला डबल बॉन्ड कर लो, यहाँ पे सिंगल सिंगल रख लो, वो आपकी चॉइस है, ठीक है जी। ये चीज़ समझ आ गई। अब यहाँ पे मेरे को कैसे लगाना है, आपके वो जो डॉट होते हैं ना वो कैसे लगाने हैं। देखो सबसे पहले कार्बन को देखो, कार्बन के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट है। तो मैं कार्बन पे कोई भी डॉट साइन नहीं लगाऊंगा, कोई भी डॉट नहीं लगाऊंगा। ऑक्सीजन देखो ऊपर वाला, तो ये ऑक्सीजन के कितने हैं वैलेंस शेल में, 1 2 3 4 हो गए टोटल, ठीक है। और 8 करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, 4 डॉट और दर्शाने पड़ेंगे यहाँ पे। अब कितने हो गए वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ये ऑक्सीजन का काम हो गया खत्म। इस ऑक्सीजन को देखेंगे तो यहाँ पे वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2। अब 8 करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, 6 डॉट लगाने पड़ेंगे यहाँ पे। अब कितने हो गए, 8। वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 8 हो गए। यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे क्या है आपके पास वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन, वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हो गए टोटल, 2 है यहाँ पे। तो यहाँ पे भी अपन को 8 करने के लिए 6 डॉट लगाने पड़ेंगे यहाँ पे, ठीक है। और ये जो डॉट वाले हैं ना, ये इन्हें ही अपन क्या बोलते हैं, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, ठीक है जी। और ये जो बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं इन्हें बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। ये सारी चीज़ें फॉर्मल चार्ज में अपन बता चुके हैं। तो ये रहा आज का आपका जो वीडियो लेक्चर था, इसी पे बेसिस था। एक और टॉपिक रह रहा है बॉन्ड लेंथ, ये चीज़ समझ आ गई। डॉट कैसे देखते हैं सर, डॉट हम उस हिसाब से देखते हैं कि कोई भी एटम जो है हमारा वो ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल, अकॉर्डिंग टू कॉसेल-लुईस थ्योरी, ठीक है। तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन पहले कितने थे, 2 थे। तो ऑक्टेट कंप्लीट कब होगा, जब इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन और होंगे। तो मैंने यहाँ पे 6 डॉट दर्शा दिए। डॉट क्या दर्शाता है, इलेक्ट्रॉन को दर्शाता है, ठीक है। ये सारी चीजें बता चुका हूं मैं। डॉट क्या दर्शाता है आपका, डॉट एक इलेक्ट्रॉन को दर्शाता है। एक डॉट आपका एक इलेक्ट्रॉन दर्शाता है, एक डॉट आपका एक इलेक्ट्रॉन को शो करता है, एक इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। ये चीज़ समझ आ गई आपको, ये चीज़ समझ आई या नहीं आई। ये आप बना लोगे, स्ट्रक्चर बना लोगे, प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन घटा दोगे और फिर आपके पास नंबर ऑफ बॉन्ड्स आ जाएंगे। नंबर ऑफ बॉन्ड बनाओ और बॉन्ड से सीधा आपकी स्ट्रक्चर प्राप्त हो जाएगा। ऐसे स्ट्रक्चर से आप क्या निकाल सकते हो, फॉर्मल चार्ज इजीली निकाल सकते हो, ठीक है। ये चीज़ समझ आ गई। अब देखते हैं बॉन्ड लेंथ की तरफ बढ़ते हैं। बॉन्ड लेंथ क्या है सर, व्हाट इज बॉन्ड लेंथ है जी, बंध लंबाई हिंदी में बोल दो तो, ठीक है। अब हिंदी में बोलो, इंग्लिश में बोलो, संस्कृत में बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कंसेप्ट तो एक ही रहता है, ठीक है। अभी देखते हैं बॉन्ड लेंथ। ठीक है, बॉन्ड लेंथ क्या होती है, बॉन्ड लेंथ, लेंथ का मीन्स तो वही है क्या सर, लेंथ का मीन्स होती है, लेंथ का तो एक ही मीनिंग होता है, वही लंबा है, मीडियम लंबा है ना, लंबाई, ठीक है जी। लेंथ की मीनिंग क्या होती है, लंबाई। और बॉन्ड का मतलब जो आपके और उसके मध्य बना हुआ है, ठीक है। बॉन्ड का मतलब बंध, ठीक है जी। बॉन्ड लेंथ क्या है, बॉन्ड लेंथ क्या है, लेंथ का मतलब लंबाई और बॉन्ड का मतलब बंध जो आप दोनों के मध्य बना हुआ है, ठीक है जी। तो ये क्या है, बॉन्ड लेंथ है सारा, बस यही है और कुछ नहीं है बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ जैसे, बॉन्ड लेंथ अगर अपन केमिकल बॉन्डिंग में बात करें तो यहाँ पे एक एटम होता है, एक दूसरा एटम होता है आपके पास, उनके न्यूक्लियस के बीच की दूरी, उनके उन दोनों के न्यूक्लियस के बीच की जो दूरी होती है उसे ही आप क्या बोलते हैं, उसे आप क्या बोलते हैं, बॉन्ड लेंथ बोलते हैं, ठीक है। उसे आप क्या बोलते हैं, बॉन्ड लेंथ बोलते हैं। मतलब कि दो एटम्स के न्यूक्लियस के मध्य की जो दूरी होती है वो क्या कहलाती है, आपकी बॉन्ड लेंथ कहलाती है। जब ये बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी, जब ये बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी, जब ये बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी तो जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सर ये क्या लिख दिया आपने, है जी। बॉन्ड लेंथ मतलब कि बंध लंबाई, और बॉन्ड स्ट्रेंथ मतलब कि बंध की जो मजबूती है, मतलब कि बॉन्ड लेंथ जब जब बढ़ेगी तो बंध की जो मजबूती है, बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है वो घटेगी। कैसे सर, अगर आपने देखी हो, एक लकड़ी होती है, एक तो छोटी लकड़ी है, जैसे ये मार्कर है, ठीक है जी, ये मार्कर है, तो मैं इसको तोड़ूंगा तो ये मेरे से टूटेगा नहीं, टूट तो जाएगा लेकिन ईजिली नहीं टूटेगा। अगर यहीं एक बड़ा मार्कर हो, लंबा मार्कर हो, जो वो नहीं देगा, 3 रुपये वाला पेन इतना बड़ा होता है, इतना बड़ा पेन आता है वो, तो उसको आप इजीली तोड़ सकते हो क्योंकि उसकी लंबाई जब ज़्यादा हो जाती है तो आप इजीली उसे मोड़ सकते हो। अगर वो ऐसे नहीं मोड़े तो आप उसे सर पे रख के ऐसे भी तोड़ सकते हो, उसे आप पैर पे रख के ऐसे भी तोड़ सकते हो। मतलब कि उसे तोड़ना आसान होगा किसके कंपेरिजन में, अगर बॉन्ड लेंथ कम है। अगर आपको मैं एक छोटी सी लकड़ी पकड़ा दूं, छोटी सी लकड़ी जो आपके हाथों में नहीं आ रही, तो उसे कैसे तोड़ोगे आप, ठीक है। तो जैसे जैसे बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी, अगर बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी, अगर वही लकड़ी मैं आपको बड़ी देता हूँ, बड़ी लकड़ी को आप इजीली तोड़ दोगे ऐसे करके, दोनों हाथों में पकड़ी और ऐसे तोड़ दोगे, ठीक है। या फिर ऐसे नहीं टूटेगी भैया कि लड़कियों में दम नहीं होता, लड़कियों से नहीं टूट रही तो वो सर पे रख के तोड़ सकती है, ऐसे नहीं टूट रही तो पैर पे रख के तोड़ सकती है, ठीक है जी। कैसे भी तोड़ सकते हैं, मतलब कि उसे तोड़ना आसान होगा, ठीक है जी, उस लकड़ी को तोड़ना आसान होगा, ठीक है। लकड़ी बोल रहा हूँ और कुछ नहीं समझना। तो ये है आपकी बॉन्ड लेंथ। इससे रिलेटेड और भी कंसेप्ट हो सकते हैं लेकिन उनको अपन जब आएंगे तभी पढ़ेंगे। आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। बॉन्ड लेंथ क्या होती है, दो जो एटम है आपके, उनके मध्य की जो उनके न्यूक्लियस के मध्य की जो डिस्टेंस है उसे ही आप क्या बोलते हैं, बॉन्ड लेंथ बोलते हैं। अब चाहे आप उसकी लैंग्वेज है वो कैसे ही लिख लीजिए, लैंग्वेज तो अलग अलग लिख सकते हैं लेकिन जो उसका मेन कंसेप्ट है वो ये है, ठीक है जी। बॉन्ड लेंथ ये होती है, ठीक है जी। ये चीज़ आ गई समझ में। आज आपने क्या देखा, आज कुछ नहीं देखा सर, थोड़ा सा बॉन्ड लेंथ के बारे में डिस्कशन किया है और थोड़ा सा आपने जो स्ट्रक्चर कैसे बनती है आपकी फॉर्मल चार्ज के लिए वो चीज़ों के बारे में डिस्कशन किया है। तो आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।